हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इनहेरिटेंस UPS का एक कंसेप्ट होता है जिसके अंदर की हमारी जो हम लोगों ने क्लासेस डिफाइन की हुई हैं उसमें हम एक पेरेंट क्लास डिफाइन कर सकते हैं और चाइल्ड क्लास के अंदर हम पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर सकते हैं। तो अब हम इसको कोड के थ्रू देखते हैं कि हम इनहेरिटेंस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इनहेरिटेंस के लिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ शेफ का। तो शेफ क्या करता है कि मेरी एक क्लास है शेफ, और शेफ क्या कर सकता है, वो फूड बना सकता है, वो चाय बना सकता है, मतलब अलग अलग तरीके के वो काम कर सकता है। फिर हम एक इटालियन शेफ लेते हैं, इटालियन शेफ को हम इनहेरिट करेंगे शेफ से। और इटालियन शेफ क्या कर सकता है, वो फूड भी बना सकता है, वो टी भी बना सकता है, और वो एक्स्ट्रा भी कुछ कर सकता है। मतलब वो जो फूड और टी बनाना है वो तो अपने पेरेंट शेफ क्लास से इनहेरिट कर लेगा, और जो भी उसकी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जैसे कि वो पास्ता भी बना सकता है तो वो अपने डिराइव्ड क्लास के अंदर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज, एक्स्ट्रा फंक्शंस हम लिख सकते हैं। तो हम चलो उसके लिए कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम क्लास लिखते हैं शेफ। इसके अंदर कुछ पब्लिक मेथड्स हम बना देते हैं जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। मेथड्स का हम रिटर्न टाइप वॉइड ले रही हूँ, कैन मेक फूड। यहाँ पर हम सी आउट लिख देते हैं, द शेफ कैन प्रिपेयर फूड, एंड ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, मेक टी। यहाँ पर हम आउट कर सकते हैं, प्रिंट कर देते हैं, शेफ कैन मेक टी। तो ये मेरा एक शेफ क्लास हो गया। अब अगर मैं शेफ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, और अगर मैं करती हूँ शेफ 1 डॉट मेक टी, तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल एक क्लास हो गई है, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब हम एक और क्लास बनाते हैं, इटालियन शेफ, और इसको हम पब्लिक से इनहेरिट करते हैं शेफ। जब हम पब्लिक इनहेरिटेंस के अंदर एक एक्सेस मॉडिफायर्स का भी कंसेप्ट होता है। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं इनहेरिटेंस में, पब्लिक और प्राइवेट होते हैं। तो अगर मान लो मैं किसी चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास से पब्लिक इनहेरिट करती हूँ, तो इसका मतलब होता है कि जो भी शेफ क्लास के अंदर पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं वो सारे के सारे इनहेरिट होके इटालियन क्लास के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इटालियन शेफ के अंदर कुछ भी नहीं करते हैं और हम डायरेक्टली एक इटालियन शेफ बना लेते हैं। इटालियन शेफ मैंने बनाया शेफ 2, और शेफ 2 को मैंने किया मेक टी। तो यहाँ पर क्या होगा कि इटालियन शेफ का अपना कुछ भी डिफाइन हमने नहीं किया है, तो जो भी पेरेंट क्लास के अंदर डिफाइन है वही काम सारे इटालियन शेफ भी करेगा। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो दोनों स्टेटमेंट्स में से जो आउटपुट आएगा वो मेरा आएगा, द शेफ कैन प्रिपेयर टी। तो 2 बार हमारा प्रिंट हो गया, शेफ कैन प्रिपेयर टी। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो शेफ है वो टी तो बना ही रहा है लेकिन वो पास्ता भी बना सकता है, तो हम क्या करते हैं, इटालियन शेफ के अंदर एक पब्लिक मेथड डिफाइन कर देते हैं, वॉइड मेक पास्ता।
और यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं द शेफ कैन मेक पास्ता। ठीक है, अब जब हम यहाँ पर आते हैं और मैं करती हूँ शेफ 1 डॉट मेक पास्ता, तो आप देख रहे हो मेक फूड और मेक टी है शेफ के अंदर। जो पेरेंट क्लास है उसके अंदर सिर्फ 2 मेथड हैं, मेक फूड और मेक टी। जो मैंने मेक पास्ता चाइल्ड क्लास में बनाया है वो पेरेंट क्लास में एक्सेसिबल नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ जो पेरेंट शेफ है वो 2 ही एक्शन परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो इटालियन शेफ है उसके लिए मेक फूड भी है, मेक टी भी है और एक एक्स्ट्रा फंक्शन है मेक पास्ता, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फंक्शन डिफाइन कर दिया है। तो अगर मैं इटालियन शेफ का मेक पास्ता करती हूँ तो ये मेक पास्ता वाला मेथड कॉल होगा, और अगर इटालियन शेफ का हम मेक टी करेंगे तो ये पेरेंट क्लास का जो भी फंक्शन हमने डिफाइन किया सेम वही कोड होगा। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो मेरा पेरेंट क्लास का मेक टी प्रिंट होगा, फिर इटालियन शेफ का दोबारा से मेक टी प्रिंट होगा और फिर इटालियन शेफ का मेक पास्ता प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इनहेरिटेंस होता है और ये होता है पब्लिक इनहेरिटेंस। अब अगर मान के पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर्स पर आते हैं इनहेरिटेंस के अंदर, जब मैं पब्लिकली इनहेरिट करती हूँ तो उससे क्या होता है कि जो भी पेरेंट क्लास के अंदर पब्लिक मेथड्स और प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल होती हैं। अब मान लो कि मेरे पास एक डबल सैलरी है, हर शेफ की एक सैलरी है, तो यहाँ पर मैंने इस सैलरी को पब्लिक बना दिया शेफ में। तो इटालियन जो शेफ है उसके अंदर भी हमारे पास सैलरी प्रॉपर्टी आएगी और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ से ये मेथड हटा देते हैं और शेफ 1 डॉट सैलरी इज इक्वल टू 2000 एंड शेफ 2 सैलरी इज इक्वल टू 4000। ठीक है, और अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट करवा देती हूँ सैलरी को। शेफ 1 की सैलरी प्रिंट करवा देते हैं और शेफ 2 की सैलरी प्रिंट करवा देते हैं। अब जब हम इसे रन करेंगे तो सैलरी पब्लिक प्रॉपर्टी है तो दोनों की सैलरी असाइन हो जाएगी और प्रिंट हो जाएगी। तो हमारा 2000 और 4000 प्रिंट हो गया। अब मान लो कि मैं सैलरी को प्राइवेट बना देती हूँ इसको मैं, क्योंकि सैलरी मतलब हमें बाहर से असाइन नहीं करनी है, सैलरी को हम प्राइवेट बनाते हैं ताकि वो सिर्फ क्लास के अंदर ही असाइन कर सके। तो मैंने यहाँ पर सैलरी को प्राइवेट बना दिया। अब क्या होगा कि जैसे ही मैं इस प्रॉपर्टी को प्राइवेट बनाऊंगी, सबसे पहले तो शेफ 1 डॉट सैलरी मुझे एक्सेसिबल नहीं होगा। अब अगर मैं इसके ऊपर होवर कर रही हूँ तो ये मुझे बोल रहा है इनएक्सेसिबल है, क्योंकि हमने इसे प्राइवेट बना दिया। तो अब ये हमारा सैलरी ऐसे असाइन नहीं हो सकती है। तो अब अगर मुझे सैलरी असाइन करनी है तो उसके लिए हम एक दोबारा से मेथड बनाते हैं, सेट सैलरी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल सैलरी में एक्सेप्ट करूंगी और सैलरी इज इक्वल टू ए सैलरी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर मुझे शेफ की सैलरी असाइन करनी है तो मुझे सैलरी प्रॉपर्टी ना यूज करके सेट सैलरी मेथड यूज करना है और यहाँ पर मैं 2000 असाइन कर दूंगी। इसी तरीके से शेफ 2 के लिए भी हम 4000 असाइन कर देंगे। ठीक है, अब
ये सैलरी दोबारा से प्रॉपर्टी एक्सेसिबल नहीं है, तो अगर मुझे गेट करनी है सैलरी, तो गेट के लिए भी मैं एक पब्लिक मेथड बनाती हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं गेट सैलरी। इसमें कुछ भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, और सिर्फ रिटर्न कर देंगे सैलरी। ठीक है, तो अब मुझे जहां भी सैलरी प्रिंट करवानी है मैंने लिख दिया गेट सैलरी। तो ये हुआ कि हम कैसे किसी क्लास के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टीज बना सकते हैं और उनको किस तरीके से वैल्यूज असाइन करते हैं और किस तरीके से वैल्यूज लेते हैं। अब हम इसे रन करते हैं तो हमें वही 2000 और 4000 प्रिंट होके आएगा। और 4000 हमारा प्रिंट हो गया। अब हम आते हैं इनहेरिटेंस पे वापस से। अभी तक हम लोगों ने प्राइवेट पब्लिक इनहेरिटेंस किया है। अब मान लो कि मैं इसको प्राइवेट कर देती हूँ। प्राइवेट करने से क्या होगा कि जो मेरी पेरेंट क्लास है उसके अंदर जितने भी पब्लिक वेरिएबल्स हैं ना और पब्लिक मेथड्स हैं वो सारे के सारे प्राइवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो पब्लिक मेथड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ शेफ क्लास के लिए ही, शेफ क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए ही एक्सेसिबल हैं। ये चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो अब क्या होगा कि मैं जैसे ही शेफ क्लास के लिए सैलरी और गेट सैलरी कर रही हूँ तो ये सही चल रहा है। जैसे मैं इटालियन के लिए सेट सैलरी और गेट सैलरी कर रही हूँ तो ये इनएक्सेसिबल हो गया, क्योंकि मैंने पेरेंट क्लास को प्राइवेट इनहेरिट किया है और जितने भी पब्लिक मेंबर्स हैं पेरेंट क्लास में वो सारे प्राइवेट हो गए हैं। तो ये हमारा होता है पब्लिक और प्राइवेट इनहेरिटेंस का। अगर मुझे ये मेथड्स दोबारा से चाहिए हैं तो मैं इन दोनों मेथड्स को चाइल्ड क्लास के अंदर दोबारा से पब्लिक तरीके से डिफाइन करूंगी, तब मैं इनको एक्सेस कर सकती हूँ। सैलरी जो है वो मेरा प्राइवेट है तो वो एक्सेसिबल नहीं है, तो मुझे प्राइवेट सैलरी भी डिफाइन करनी पड़ेगी यहाँ। अब मेरा एक्सेसिबल है सेट सैलरी और गेट सैलरी। सेट सैलरी अब चाइल्ड क्लास के लिए चाइल्ड क्लास के मेथड से काम करेगा और पेरेंट क्लास के लिए पेरेंट क्लास से। जब मैं इनको पब्लिकली इनहेरिट कर रही थी तो उस टाइम पे ये सारा कुछ पेरेंट क्लास से इनहेरिट होके आ रहा था, क्योंकि मैंने पब्लिकली पेरेंट से इनहेरिट कर लिया था। अब मुझे दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है चाइल्ड क्लास में। तो ये हमारा इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे इनिशियल वीडियो में कि जो इनहेरिटेंस होता है वो सिंगल लेवल होता है, मल्टी लेवल होता है, मल्टीपल होता है। तो सिंगल लेवल क्या होता है कि मेरी एक पेरेंट क्लास है और मेरी एक चाइल्ड क्लास है, ये मेरा सिंगल इनहेरिटेंस है। अब हम करते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को, देखते हैं कि कैसे होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के लिए मैं जस्ट एक एग्जांपल लेती हूँ, एक और क्लास बनाती हूँ और यहाँ पर हम करते हैं पेरेंट। ठीक है, मैं 3 क्लासेस बनाती हूँ, पेरेंट, चाइल्ड एंड ग्रैंड चाइल्ड, चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पेरेंट क्लास के अंदर हम एक पब्लिक मेथड बनाते हैं, void डेमो, और इसमें हम प्रिंट कर देते हैं कॉल्ड फ्रॉम पेरेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास हम लोगों ने बनाई है, चाइल्ड क्लास को हम इनहेरिट करते हैं पब्लिक पेरेंट से। ठीक है, तो जो भी हमारा डेमो मेथड है वो यहाँ पर इनहेरिट हो जाएगा। फिर हम ग्रैंड चाइल्ड पर आते हैं और ग्रैंड चाइल्ड को इनहेरिट कर लेते हैं हम चाइल्ड से, पब्लिक चाइल्ड।
और यहाँ पर हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं P1 और हम कॉल करते हैं P1 डॉट डेमो मेथड। ठीक है, अब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं C1 और C1 डॉट डेमो मेथड, क्योंकि हमने पब्लिकली इनहेरिट किया है। फिर हम ग्रैंड चाइल्ड का बनाते हैं G1 और G1 डॉट डेमो मेथड। तो ये क्या करेगा कि सब 3 टाइम्स हमारी ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने पेरेंट में ही ये मेथड डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं इस मेथड को हर चाइल्ड में डिफाइन करना अलग अलग तरीके से डिफाइन कर दूं, दोबारा से लिख दूं हर चाइल्ड के अंदर, तो ये कॉल्ड फ्रॉम चाइल्ड कर देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कर देते हैं ग्रैंड चाइल्ड। तो ये पेरेंट डेमो मेथड ये प्रिंट करेगा, फिर चाइल्ड डेमो मेथड ये वाली लाइन प्रिंट करेगा, और ग्रैंड चाइल्ड हमारी ये वाली लाइन प्रिंट करेगा। रन करते हैं प्रोग्राम। तो पेरेंट, चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड हो गया हमारा। अगर मान लो कि मैं ये मेथड हर चाइल्ड के अंदर नहीं ओवरराइड करती, तो जो भी मेरे पेरेंट क्लास के अंदर है तीनों जगह पर वही प्रिंट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, कि हमारी एक पेरेंट क्लास है, फिर उसकी एक और चाइल्ड सब क्लास है, और फिर उस चाइल्ड क्लास की भी फर्दर एक और चाइल्ड क्लास है। तो ये होता है हमारा मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस हो गया है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि मेरी एक पेरेंट क्लास है और उसके बाद मेरी एक और पेरेंट क्लास, पेरेंट 2 बोल देते हैं इसे हम, पेरेंट 2 क्लास है, और यहाँ पर मैं पहले पेरेंट से इनहेरिट करती हूँ और फिर पेरेंट 2 से इनहेरिट कर देती हूँ। तो ये क्या होता है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है कि मैंने मल्टीपल क्लासेस से चाइल्ड क्लास को इनहेरिट किया हुआ है। और मान लो कि पेरेंट क्लास के अंदर डेमो मेथड है, पेरेंट 2 क्लास के अंदर डेमो 2 मेथड है, और यहाँ पर है हमारा पेरेंट 2। चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने कोई मेथड नहीं लिखा है। तो अब जब हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो डेमो मेथड पेरेंट क्लास का कॉल होगा। जब मैं पेरेंट 2 का मेथड बनाऊंगी, ऑब्जेक्ट बनाऊंगी P2, तो यहाँ पर डेमो मेथड नहीं होगा, यहाँ पर डेमो मेथड 1 होगा। तो जैसे ही मैं पेरेंट 2 का मेथड कॉल करूंगी तो मेरा पेरेंट 2 का जो भी डेमो मेथड है वो कॉल हो जाएगा। अब जो मेरा चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास जब मैं बनाऊंगी तो इसके अंदर दोनों पेरेंट के पब्लिक मेथड्स अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डेमो मेथड भी अवेलेबल है और C1 डॉट डेमो मेथड ऑफ पेरेंट 2 भी अवेलेबल है, दोनों मेथड अवेलेबल। इस क्लास को भी मुझे पब्लिक इनहेरिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा पेरेंट मेथड का डेमो मेथड कॉल होगा, पेरेंट 2 का डेमो 1 मेथड कॉल होगा, फिर पेरेंट का डेमो मेथड कॉल होगा चाइल्ड के लिए, और फिर पेरेंट 2 का डेमो 1 मेथड कॉल होगा चाइल्ड के लिए। तो ये हमारी 2 बार प्रिंट हो गई है। तो ये होता है हमारा इनहेरिटेंस का सिंगल, मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइस। अब हम नेक्स्ट सेशन में पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।